हेलो साथियों, मैं मदन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे साथियों सम्मिश्र संख्या यानी क्लास 11 की मैथ की जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें एक चैप्टर आपका है सम्मिश्र संख्या यानी सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज इस वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे कि यानी सम्मिश्र संख्या होती क्या है और सम्मिश्र संख्या को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, यानी इसका आगे प्रयोग क्या है, इसके बारे में देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो जो हमारी होने वाली है इसमें हम सम्मिश्र संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या के बारे में समझते हैं कि किसने सम्मिश्र संख्या को बनाया और सम्मिश्र संख्या बनाने का उसका उद्देश्य क्या था। तो आइए इन सब के बारे में हम देखते हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, सम्मिश्र संख्या यानी सम्मिश्र संख्या को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? सम्मिश्र संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ आयलर ने 1748 में, कितने में? सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ आयलर ने, यानी गणितज्ञ कौन है? आयलर ने 1748 में वास्तविक संख्या -1, क्या है? वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक आई जिसका पूरा नाम है क्या? आयोटा का प्रयोग किया। उसने इस प्रतीक को काल्पनिक इकाई कहा, यानी इमेजिनरी यूनिट कहा। काल्पनिक इकाई का मतलब क्या है? इमेजिनरी यूनिट। क्या है? इमेजिनरी यूनिट। किसने कहा इसको? आयलर ने। कब बनाया इसको? इसके बारे में कब बताया, यानी काल्पनिक इकाई के बारे में कब बताया आयलर ने? तो 1748 ईस्वी में। कहाँ के गणितज्ञ थे? तो ये स्विस के थे। स्विस के क्या थे? गणितज्ञ थे। इन्होंने 1748 ईस्वी में बताया कि वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक बनाया। उस प्रतीक को किस नाम से जानते हैं? तो स्मॉल आई के नाम से जानते हैं, और इसका पूरा नाम होता है आयोटा का प्रयोग किया। उसने इस प्रतीक को काल्पनिक इकाई कहा, यानी इमेजिनरी यूनिट कहा। इसके बराबर होता है, यानी आई बराबर, यानी आयोटा बराबर होता है √ के अंदर -1, यानी वास्तविक संख्या का वर्गमूल निकालना ही हमारा सम्मिश्र संख्या पढ़ने का उद्देश्य है। यानी संसार में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक में लिखी हों तो उनका हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? तो सम्मिश्र संख्या के माध्यम से निकाल सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से निकाल सकते हैं। इस माइनस वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। जैसे x² + 2 = 0 लिखा गया एक समीकरण है। इसमें यदि आपसे पूछा जाए x का मान बताइए, तो आप x का मान बताइए। x² बराबर लिखेंगे -2, तो x बराबर आ जाएगा ± √ के अंदर -2, यानी x का के कितना मान है आप इसको शुद्ध रूप में, यानी पूर्णता नहीं बता सकते कि x का इसमें मान कितना है। आप ये बता दिए √ के अंदर -2, तो √ के अंदर -2 का मतलब ये हुआ कि इसका हम पूर्ण रूप से मान नहीं बता सकते कि वास्तविक संख्या में कितना मान है। तो इन्हीं वास्तविक संख्याओं का मान निकालने के लिए आयलर महोदय ने 1748 ईस्वी में आयोटा यानी सम्मिश्र संख्या का निर्माण किया। और निर्माण करने के यही उद्देश्य था, यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं और माइनस में हैं और उनका वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालते हैं, इन्हीं निकालने के लिए इन्होंने सम्मिश्र संख्या का निर्माण किया। आइए इसके बाद हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं के और बारे में, यानी सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्या है, इसके माध्यम से और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब देखते हैं इसके आगे सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्या है, यानी डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। तो सम्मिश्र संख्या, यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं, क्या कह रहा है? यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं तो a + ib के रूप की प्रत्येक संख्या को सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्या को स्मॉल z से प्रदर्शित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल z से। यानी कह रहा है यदि a और b दो क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, और इन्हीं वास्तविक संख्याओं को a + ib के रूप में लिख दिया जाता है, तो इस प्रकार की जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं।
फिर से समझिए, कह रहा है कि a एवं b दो वास्तविक संख्याएं हैं और इन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को a प्लस ib के रूप में लिख दिया जाए तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल z से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं, z बराबर होता है हमारा a प्लस आई बी। क्या है, z बराबर a प्लस आई बी, जहाँ a कामा b क्या है, जहाँ a कामा b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि a और b का मान 0 से लेकर माइनस में हो सकता है, -1, -2, -3, या प्लस में 1 हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में, यानी a का और b का। इसी प्रकार से b का मान 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, डॉट डॉट ऐसे 1 भी हो सकता है, प्लस में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो -इनफाइनाइट से लेकर 0 सहित +इनफाइनाइट तक लिखी जाती हैं, उन सारी संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये हो सकता है कि a का मान भी 0 हो सकता है, a का मान माइनस में भी हो सकता है, a का मान प्लस में भी हो सकता है। उसी प्रकार b का मान 0 भी हो सकता है, p का मान माइनस में भी हो सकता है, b का मान प्लस में भी हो सकता है। आइए अब देखते हैं, तो z बराबर हमारा a प्लस आई बी है। तो इसमें a जो है इसका क्या कहलाता है, a जो होता है ये कहलाता है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें जो सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी लिखी है, इसमें वास्तविक भाग क्या है, तो a जो होता है a को हम वास्तविक भाग कहते हैं। और जो i का गुणांक होता है, जो i का गुणांक होता है यानी जो i के साथ लिखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग। यानी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या कहलाता है, हमारा a। यानी हमारा इसमें वास्तविक भाग क्या है, वास्तविक भाग हमारा क्या है, a है, और काल्पनिक भाग हमारा क्या है, b। इसको क्या कहते हैं, b को काल्पनिक भाग। यानी i का जो गुणांक होगा वही हमारा कौन सा भाग कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है। वास्तविक भाग को कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं, रियल पार्ट। और इमेजिनरी को कहते हैं, काल्पनिक को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक, इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया। यानी z बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखी गई संख्याएं हमारी सभी संख्याएं जो होती हैं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें a जो होता है यानी जिसके साथ i नहीं लगा है, उस सारे भाग को हम क्या कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं। और जिसके साथ i लगा है वो सारा भाग हमारा जो होगा इसमें वो काल्पनिक भाग कहलाता है। इनके कहने का मतलब यही है। आइए इसके बाद हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का जो तरीका होता है उसके बारे में, यानी इसको और भी समझ सकते हैं हम आसानी से। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि सम्मिश्र संख्या यानी 7 + 2i लिखा है, तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है। क्यों है, क्योंकि a प्लस आई बी के रूप में लिखी है। इसी प्रकार से -5 - 2i लिखा है, तो ये क्या है, ये भी सम्मिश्र संख्या है। क्यों है, क्योंकि a प्लस आई बी के रूप में लिखी है। यानी a प्लस आई बी के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी उन सारी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब इसी प्रकार से आइए लिख सकते हैं, जैसे 0 + i भी लिख सकते हैं। ये भी कौन सी संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक भाग a का मान कितना है, 0, और b का मान क्या है, 1 है। यानी i का गुणांक ही हमारा b का मान कहलाता है। इसी प्रकार से आइए देखिए, यदि 0 + i × 0 लिखा है, तो ये भी हमारी कौन सी संख्या है, तो ये हमारी भी सम्मिश्र संख्या है। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हमने जाना, यानी सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्या है, उसके बाद सम्मिश्र संख्याओं को किस रूप में लिखा जाता है, और इसमें कौन सा वास्तविक भाग होता है और कौन सा काल्पनिक भाग होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। आइए इसके बाद सम्मिश्र संख्याओं की और विशेष जानकारी को देखते हैं। अब हम देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग। यानी सम्मिश्र संख्याओं का शुद्ध वास्तविक भाग कब होता है और सम्मिश्र संख्याओं का शुद्ध काल्पनिक भाग कब होता है। तो यानी हमारी ये हेडिंग है, यानी हमको समझना है कि शुद्ध वास्तविक तथा शुद्ध काल्पनिक संख्याएं, यानी कब हम सम्मिश्र संख्याओं को कहेंगे कि ये दी गई संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या है और कब दी गई संख्या
शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक होती है। यानी कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक होती है। कब होती है? यदि उसका काल्पनिक भाग क्या हो? शून्य हो। क्या हो? यदि उसका काल्पनिक भाग शून्य हो, अर्थात काल्पनिक भाग बराबर शून्य। जब काल्पनिक भाग हमारा 0 होगा, यानी काल्पनिक भाग का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो बची जो शेष संख्या होगी वो क्या होगी? शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि जो हमारी सम्मिश्र संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि 2 + i है। क्या है? 2 + i है, तो इसमें शुद्ध वास्तविक पूछ रहा है, तो i वाला गुणांक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमारी ये जो शेष संख्या बची यानी 2, ये हमारी क्या होगी? शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। यानी कह रहा है कि कोई संख्या शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या तब होती है जब उसका काल्पनिक मान क्या होगा? 0 होगा। यानी काल्पनिक भाग जो हो वो पूरा क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तभी हम कह देंगे कि दी गई सम्मिश्र संख्या क्या है? शुद्ध वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार आइए इसको समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक होती है। इसी प्रकार से कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक होती है यदि उसका वास्तविक भाग क्या हो? शून्य हो। यदि उसका वास्तविक भाग शून्य हो, अर्थात वास्तविक भाग बराबर शून्य हो, यानी कह रहा है कि ये सम्मिश्र संख्या है, ये 2 + i क्या है? सम्मिश्र संख्या है। यदि वास्तविक भाग शून्य हो जाए तो बचेगी काल्पनिक भाग बचेगा। यही काल्पनिक भाग हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शुद्ध काल्पनिक संख्या। यानी जब वास्तविक भाग हमारा 0 हो जाएगा तो बचेगी हमारी काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या ही हमारी क्या कहलाएगी? शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगी। यदि जब काल्पनिक संख्या यानी काल्पनिक भाग हमारा जब शून्य हो जाएगा तो बची जो हमारी वास्तविक संख्या, वही वास्तविक संख्या क्या कहलाएगी? शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगी। यानी शुद्ध वास्तविक संख्या कह दीजिए या शुद्ध वास्तविक भाग कह दीजिए, यही होता। आइए अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। यानी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय पढ़ने आए। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि सम्मिश्र संख्याओं को हम समुच्चय में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, तो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। यानी सम्मिश्र संख्याओं को यदि आपको समुच्चय के रूप में लिखना है तो उसको आप कैपिटल C से प्रदर्शित करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं को किस प्रकार से हम समुच्चय में लिख सकते हैं। तो सम्मिश्र संख्या को समुच्चय में प्रदर्शित करने के लिए हम लिखेंगे C से, यानी C बराबर समुच्चय में लिखने के लिए किसी भी संख्या को मंझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। किस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं? तो मंझले ब्रैकेट का। अब सम्मिश्र संख्या हमारी क्या होती है? सम्मिश्र संख्या हमारी होती है a + ib, यानी a + ib के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी रहती हैं वो दुनिया की सारी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्याएं। कामा लिखेंगे a कामा b बिलोंग टू कैपिटल R। क्यों कैपिटल R लिखेंगे? क्योंकि a और b जो हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। यानी हमको सम्मिश्र संख्याओं को समुच्चय के अंदर लिखना है, यानी समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है, तो सम्मिश्र संख्याओं को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि सम्मिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसीलिए कैपिटल C बराबर मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखिए a + ib कामा a कामा b बिलोंग टू कैपिटल R। यानी a और b का जो मान है वो किससे मिलना चाहिए? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो आइए अब देखते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी नोट में हमको देखना है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो a + i के रूप में लिखी जाती हैं। a + ib के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्याओं को हम a + ib के रूप में जब लिख देते हैं तो हमारी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। अब उसमें से कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारी कैसी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे हमने लिख दिया कि 2 + 5i। क्या लिख दिया? 2 + 5i। यदि कह रहा है कि इसमें काल्पनिक भाग यदि 0 हो जाए तो ये जो शेष बचा वास्तविक भाग ये कैसी संख्या होगी? ये भी हमारी कैसी संख्या होगी? सम्मिश्र संख्या होगी। ये इसका कहने का मतलब है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या एक
सम्मिश्र संख्या होती है, यानी प्रत्येक काल्पनिक संख्या जो होती है वो भी हमारी क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसके कहने का मतलब जैसे यही उदाहरण ले रहे हैं कि 2 + 5i यदि हमारा वास्तविक भाग क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो जो बचा हमारा पार्ट यानी 5i ये क्या कह होगी, ये कौन सी संख्या होगी, ये हमारी काल्पनिक संख्या होगी और इस काल्पनिक संख्या को हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सम्मिश्र संख्याओं पर सवाल किस रूप में लगते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी उसको इस वीडियो में हमने देखा और आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लस कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में बताना है कि आपने क्या क्या सीखा। और उसके बाद यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।